हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी गाइज आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में एक नया टॉपिक, संदर्भ लिखने का तरीका। हाँ, हम जानते हैं कि आपको संदर्भ लिखने का तरीका आता है, लेकिन आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको कुछ अलग तरीके से संदर्भ लिखने का तरीका समझाएं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखे अगर बच्चा तो उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। एक होता है कि राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए और दूसरा होता है लिखने का तरीका। जब तक आप कुछ अलग नहीं लिखेंगे तब तक आपके परसेंटेज नहीं बनेंगे, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे परसेंटेज को बढ़ा भी देता है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताते हैं। जैसे कि हमने आपके क्लास 10th से धनुष भंग नामक पाठ से एक दोहा लिया है। दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मान लीजिए ये आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न दे दिया और इसी का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले इसमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें तीन हेडिंग हमको ध्यान रखना होता है। पहला होता है संकेत, संदर्भ और प्रसंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग, ठीक है, तो आप इसको ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं। उदित डैश डैश, यहाँ लास्ट में क्या है, लोचन भृंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज करिए और इसको लिख लीजिए। दूसरा हेडिंग क्या ध्यान रखना होता है, संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालिए, इसको आप स्केच से करिए जिससे हाईलाइट रहे ये। ठीक है, तो संदर्भ लिखने के लिए हमको क्या याद होना चाहिए, आपकी किताब का क्या नाम है, आपकी कौन सी बुक है, बुक का नाम आपकी हिंदी है, और ये दोहा जो भी दिया है आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है। जैसे कि ये कहाँ से लिया गया है, धनुष भंग से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। तो आपको दो चीज़ें ये ध्यान रखना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन सा दोहा किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है, क्योंकि यही दो चीज़ें अगर आपकी सही हैं तब भी आप संदर्भ लिख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद है, मतलब अगर तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, वो कैसे कवि थे, क्या थे, तब आप संदर्भ को और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। आप इसको रटने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि रटा हुआ चीज़ें हमको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती हैं। अगर आपको तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारी जीवन परिचय अगर आप उनका याद कर लेंगे तो आप उनके संदर्भ को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि हम आपको यहाँ बताते हैं, जैसे देखिए क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश। एक चीज़ यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप ये ध्यान रखना कि पद्य लिया गया है कि गद्य लिया गया है। ये क्या है, दोहा। दोहा पद्य है। अगर अभी कोई कहानी होता तो वो क्या होता, गद्य होता। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्या लिखना है, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी। तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी को हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये हमारी पुस्तक का नाम है। तो अगर आप इसको डबल इन्वर्टेड कामा और स्केच से अंडरलाइन कर देंगे तो आपका एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेगा उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर अलग इम्प्रेशन ही पड़ेगा। हिंदी के धनुष भंग, तो पाठ का नाम भी आप ब्लैक स्केच से लिखिए और इसको डबल इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, के धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धित है। तो देखिए, जैसे उद्धित है, आप यहाँ पर अवतरित है, लिया गया है लिख सकते हैं, लेकिन उद्धित एक अच्छा वाक्य, अच्छा शब्द है यहाँ पर। ठीक है, उद्धित है। इसके रचयिता, इसके रचयिता, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, डायरेक्ट उनका नाम लिख देंगे, इसके रचयिता संत श्री तुलसीदास जी हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग लिखना है, अलग अपना प्रभाव दिखाना है, अलग संदर्भ लिखना है, तो आप तुलसीदास जी के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर उनकी कुछ विशेषताएं लिखिए। जैसे कि तुलसीदास जी थे, तो तुलसीदास जी किस काव्य धारा से आते हैं, सगुण काव्य धारा से आते हैं ना। काव्य धाराएं दो होती हैं, एक सगुण एक निर्गुण। निर्गुण में कौन आते थे, कबीरदास जी आते थे। सगुण में हमारे तुलसीदास जी आते हैं। सगुण काव्य धारा की, तुलसीदास जी किसके भक्त थे, राम जी के थे, श्री रामचंद्र जी के। तो सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के, ठीक है, महान विभूति। आपको ये भी पता है तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की थी, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखिए, महाकाव्य रामचरितमानस की रचना करने वाले, फिर कॉमा, बाड़ी के अविराम साधक,
मतलब आप इनके बारे में जितनी भी विशेषताएं कर सकते हैं करिए। बाड़ी के अविराम साधक, हिंदी कविता कानन के वट वृक्ष, ठीक है, हिंदी कविता कानन के वट वृक्ष, काव्य ज्ञान और भक्ति के विलक्षण संगम। तुलसीदास जी किसके भक्त थे? श्री रामचंद्र जी के। तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, श्री रामचंद्र जी के परम भक्त। और इनकी भाषा क्या थी? अवधी थी। अवधी भाषा के वज्रबाण कवि संत श्री तुलसीदास जी हैं। तो अगर आप इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखते हैं, आप इसको रटिए मत, जब आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो अगर आप इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे तो आपका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम फिर से आपको इतना पूरा पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुषभंग नामक शीर्षक से उद्धित है। इसके रचयिता सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के महान विभूति महाकाव्य रामचरितमानस की रचना करने वाले, बाड़ी के अविराम साधक, हिंदी कविता कानन के वट वृक्ष, काव्य ज्ञान और भक्ति के विलक्षण संगम, श्री रामचंद्र जी के परम भक्त, अवधी भाषा के वज्रवाण कवि संत श्री तुलसीदास जी हैं। तो अगर आप गाइज इस तरह से संदर्भ लिखेंगे तो आपका मतलब एग्जामिनर देखकर ही तुरंत अट्रैक्शन उसका हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, पहले पेज पर ही संदर्भ लिखा होता है। तो अगर आपका फर्स्ट पेज वो देखकर अलग प्रभाव पड़ेगा तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा हेडिंग क्या आता है? प्रसंग। देखिए प्रसंग में क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि प्रसंग में क्या होता है। देखिए जो भी दोहा दिया गया है, अगर आपको उसका अर्थ पता है तो आपको प्रसंग में क्या लिखना है। देखिए प्रसंग ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको दोहा पता है तो आप उसमें क्या करिए कि उस दोहे में कवि क्या कहना चाह रहा है, किसके ऊपर वो दोहा लिया गया है, मतलब कवि उसमें क्या बताना चाह रहा है, आप उसी को प्रसंग में लिख दीजिए। जैसे कि ये दोहा था तो इस दोहे में क्या हुआ है, उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने जब सीता स्वयंवर हो रहा था, जब श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में पहुँचे थे। जैसे कि अभी हम आपको इस दोहे का अर्थ बताएंगे। तो प्रसंग में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है, प्रस्तुत दोहा खंड में कवि तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर सभा में श्री रामचंद्र जी के आगमन का वर्णन किया है, ठीक है। प्रसंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रसंग को देखकर बस ये समझ जाओ कि हाँ दोहा इसी के ऊपर लिखा गया है, बस इतनी बातें हमको प्रसंग में ध्यान देनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा हेडिंग व्याख्या। व्याख्या, कभी देखो कभी कह देता है कि अर्थ लिखो, कभी व्याख्या। तो व्याख्या और अर्थ दो अलग चीज़ें होती हैं। अर्थ में क्या होता है, बस दोहा में क्या है उसी का आप अर्थ लिख दो, और व्याख्या में होता है कि आप उसको बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन करो। ज़्यादातर एग्जाम में तो व्याख्या ही पूछा जाता है। तो जैसे कि हम आपको इसकी व्याख्या कर देते हैं, इस दोहे की क्या कहा है इसमें कवि ने। जैसे देखो, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो देखो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर जब श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य का आगमन होता है, जिस तरह से उदयांचल पर्वत रूपी मंच, उदयांचल पर्वत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस उदयांचल पर्वत की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उस मंच पर, उस सभा में जब श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य का आगमन होता है तो उस सभा में उपस्थित, देखो बिकसे संत सरोज, उस सभा में उपस्थित, सरोज मतलब क्या है, कमल रूपी संत प्रसन्नचित हो जाते हैं। अर्थात क्या होते हैं, जितने भी संत वहाँ पर उस सभा में उपस्थित हैं सब हर्षे लोचन भृंग। लोचन मतलब क्या होता है, नयन नेत्र लोचन आँख की पर्यायवाची होती है। उनकी जो आँखें हैं सभी संत की, उस सभा में उपस्थित सभी संतगण की आँखें भौरों के समान प्रसन्नचित हो जाती हैं,
ठीक है, तो इसका फिर से हम अर्थ देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर जब श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य का आगमन होता है तो उस उदयांचल पर्वत रूपी मंच की शोभा बढ़ जाती है और उस सभा में उपस्थित सभी कमल रूपी संत खिल उठते हैं, अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं और उनकी भौरे रूपी आँखें प्रसन्नचित हो जाती हैं, अर्थात खिल उठती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोहे का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका संकेत, संदर्भ, प्रसंग हमने समझाया आपको। तो आप इस तरह से अगर धनुषभंग नामक पाठ से या तुलसीदास जी की किसी भी रचना दे दी गई है, आपको उसका संदर्भ लिखना है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, ऐसे आप लिखना। ठीक है, चलिए अब हम आपको सूरदास जी का बताते हैं। तो आपको जैसे लगा होगा कि हमने तो तुलसीदास जी के बारे में तो पढ़ ही लिया, तो अब हम आपको सूरदास जी का बताते हैं। देखिए, इसमें कुछ रटना नहीं है। अगर आपको जीवन परिचय याद है, मतलब किसी भी कवि का दिया गया है, कहीं भी किसी भी पाठ से आया है, तो आपको अगर उस कवि के बारे में, उस रचयिता के बारे में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है तो आप उनका संदर्भ बढ़ा चढ़ा कर लिखिए। ठीक है, ये नहीं कि एक लाइन में पुस्तक का नाम लिख दिया, पाठ का नाम लिख दिया, कवि लिख दिया, ख़त्म। तो संदर्भ ऐसा मत लिखिए। संदर्भ जितना भी आप बढ़ा चढ़ा सको उसको उस तरीके से लिखिए। जैसा कि हम आपको सूरदास जी के बारे में बताते हैं। मान लीजिए आपका पद नामक पाठ को सूरदास जी ने ही लिखा है। अगर आपको पद से कोई रचना दे दी गई, उसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो देखिए, रटिए मत इसको, बस आप जीवन परिचय याद करिए, उस कवि के बारे में चीज़ें ढूंढिए, क्या है उनकी व्याख्या, हम कहाँ से क्या कर सकते हैं। तो लेकिन हम आपको सूरदास जी का बता देते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए सूरदास जी का कुछ दिया है, आपको उसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो देखिए, संदर्भ में क्या लिखेंगे आप, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, काव्यांश की जगह पद्यांश भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपकी पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी, तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा अंडरलाइन करिए। के पद को भी आप स्केच से अंडरलाइन करिए। देखिए, आपको हम एक चीज़ यहाँ बता दें कि आपकी जब भी आप परीक्षाएं, कोई भी परीक्षाएं का आप एग्ज़ाम देंगे तो आप ब्लैक स्केच, ब्लैक ब्लू पेन का ही यूज करिए, आप रेड पेन का यूज मत करिएगा। ठीक है, हम तो आपको यहाँ पर समझाने के लिए रेड पेन का यूज किया है। के पद नामक शीर्षक से अवतरित है या उद्धित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के मधुर भव सागर की पुष्टि करने वाले वात्सल्य रस के सम्राट, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो वात्सल्य रस के सम्राट, भक्ति रस के अमर गायक, इनका रस कैसा था, भक्ति, ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो भक्ति रस के अमर गायक, गागर में सागर भरने वाले, सूरदास जी एक लाइन में ही सारी चीज़ों को समझा देते थे। तो ये गागर में सागर भरने वाले, साहित्य जगत के सूर्य, ठीक है, सदृश आभा से प्रकाशित करने वाले, साहित्य जगत के सूर्य सदृश आभा से प्रकाशित करने वाले, ये किस भक्ति शाखा के थे, ये किसके भक्त थे, सूरदास जी कृष्ण जी के थे। जैसे कि तुलसीदास जी रामचंद्र जी के थे, तो उनको हमने लिखा राम भक्ति शाखा, सूरदास जी कृष्ण भक्ति के हो गए। तो कृष्ण भक्ति शाखा पर अपना सर्वस्व ज्ञान व प्रेम को न्यौछावर करने वाले प्रतिनिधि महान महाकवि सूरदास जी हैं। ठीक है, तो आपने आपको अगर तुलसीदास जी से भी कोई आता है पद, तो आप उसको जैसा कि हमने पहले बताया उस तरीके से संदर्भ लिखिए। अगर पद नामक पाठ से आता है या सूरदास जी से रिलेटेड कोई भी दोहा आता है तो आप इस तरह से उनका संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो हमने आपको सूरदास जी और तुलसीदास जी का तो बता ही दिया। इसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई भी कुछ भी आए तो आप क्या करिए, रटिए मत चीज़ों को। उन कवि के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप संदर्भ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, हम आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बताते रहेंगे। और वहाँ पर तो आपको साइंस का टॉपिक चल ही रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको साल्ट का टॉपिक ज़रूर बताएंगे। वहाँ पर वो चैप्टर ख़त्म हो जाने दीजिए, इसके बाद फिर हम आपको NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।